विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेमहि देवहितमेदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम यजुर्वेद के पंचम अध्याय के 38वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रगतिपूर्ण जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूर्वविष्णो विक्रामस्वोरुक्षायानक्रेधी घृतं घृतायो ने पीव प्रप्रायज्या पातिं तीरस्वाहा। इस 38वें मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि वे हम उपासकों को उत्तम आवास दें, समृद्ध सफल उत्कर्षपूर्ण जीवन दें और हम उनके प्रति यज्ञ भाव से समर्पण करते रहें, स्वाहोच्चार पूर्वक यज्ञ आदि करते रहें। तो विष्णु, हे व्यापक परमात्मन, हमारे कल्याणार्थ उरु माने व्यापक, विक्रमस्व माने पराक्रम करो, यानी हमारे हित में पर्याप्त चेष्टा करो। क्षयाय, क्षय कहते हैं निवास को, और क्षयाय माने निवास के लिए, आवास के लिए। न हमको उरुकृत विस्तृत करो, अर्थात पर्याप्त क्षमता दो कि हम उत्तम आवास प्राप्त करने में समर्थ हों। घृत यौने, हे ओज तेज के मूल स्वरूप प्रभु। घृत ओज को कहते हैं, यौने माने योनि, उत्पत्ति स्थल। तो हे ओज तेज के उद्गम स्थल भगवान, घृतम प्रपित, तुम घृत का पान करो, यानी उत्तम प्रस्तुत पुष्ट आहार जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसका पान करो, उसे स्वीकार करो। और यज्ञपतिम, जो यज्ञ कर रहा है, प्रतिर, उसको अतिशय वृद्धि दो, वह प्रत्येक क्षेत्र में विकसित होता रहे, उन्नति प्राप्त करता रहे। स्वाहा एतदर्थ, हे प्रभु, तुमको स्वाहोच्चार पूर्वक हव्य समर्पित है। तो हे व्यापक परमात्मन, हमारे कल्याण के लिए व्यापक प्रयास करो। समुचित आवास हेतु हमें प्रचुर क्षमता संपन्न करके विकसित करो,
समुन्नति दो, उत्कर्ष प्रदान करो। घृत अर्थात ओज तेज के बृहत कोश रूप प्रभो, तुम ओज तेज से परिपूरित होकर यजमान की अत्यंत वृद्धि करो। एतदर्थ स्वाहोच्चार पूर्वक तुम्हें यह हवि समर्पित कर रहा हूं। पद रूपांतरण है। हे व्यापक परमात्मन विष्णु, हे व्यापक परमात्मन विष्णु, विनती सुनो हमारी, मिले श्रेष्ठ आवास हमें दो, बल विक्रम तुम भारी। हे बल पुंज प्रभो, वह बल दो, प्रगति करे यजमान, स्वाहोच्चारण पूर्वक हवि अर्पित तुमको भगवान। ओ वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के पंचम अध्याय के 39वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक या कथ्य है लोक सेवा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवा सविता रेखाते सो मस्तको रक्षस्वा मात्वाता भन्ना एतत्वन्दे वासो मा देवो देवान् उपादा इदमहं मानुष्यान् सहारा यस्पोखेण स्वाहा निर्वारुणस्यापाशान्मुच्ये। इस 39वें मंत्र में लोक सेवा हेतु समर्पित जीवन और उससे बंधन मुक्ति का कथन है। सविता देव, हे जगदुत्पादक समर्थ देवता सविता, एष सोमः ते, यह सोमरस जो समर्पित है वो तुम्हारा ही है। संरक्षस्व, इसकी रक्षा करो। और हे सोम देवता, तुम जो हो वो दिव्य हो। त्वामादुभन, तुझे कोई मुझसे विलग न कर सके। देवान एतत् उपागाह, देवों को इस समय हे सोम तुम प्राप्त करो, यानी उनके उपभोग में आओ। इदम अहम, और यह मैं, याज्ञिक यजमान एक जीवन बिताने और उसमें देवता लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इदम अहम, यह मैं, रायस पोषेण सह, रई धन को कहते हैं, तो पोषक धन के साथ, रायस पोषेण सह, पोषक धन के साथ मनुष्यन उपगाह, जन समुदाय में मनुष्यों के पास जा रहा हूं, सेवार्थ प्रस्तुत हो रहा हूं। और सेवार्हा, और मैं जन सेवा
मैं अपने को समर्पित कर रहा हूँ, जन सेवा से जा रहा हूँ। मैं अपने धन को जन सेवा में लगाने को समुद्यत हूँ। और इसके साथ ही साथ स्वाहा, मैं समर्पण के संदर्भ में स्व माने अपनत्व का या अहंकार का त्याग कर रहा हूँ। सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहता हूँ। मैं यह कर रहा हूँ तो जो ये मैंपन आ जाता है इसको मैं दूर कर सेवा को सेवा समझकर अपने धन वैभव का प्रयोग सामाजिक हित में करने को समुद्यत हूँ। और इस कृत्य द्वारा वरुणस्य पाशात, वरुण के दुखद पाश बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं। विमुच्चे, मैं निर्मुक्त बनूं। तो सेवा हो, धन धान्य का जन सेवा में समर्पण हो और अहम भाव को त्याग कर सेवा भाव से यह समस्त कार्य हो। और फिर जो बंधन होते हैं वरुण देव के विषय में है कि उनके पास पाश है, बंधन है, जिससे वे दुष्कर्मियों को बांधकर दंड देते हैं। तो यह जो यजमान है वो कह रहा है कि मैं सत्कर्म करूंगा, दान करूंगा, सामाजिक सेवा को अहंकारहीन भाव से करूंगा और इस प्रकार से यमराज के अथवा वरुण के बंधन से विमुक्त जीवन बिताऊंगा। तो इसी को गद्य में एक श्वास में कह दिया जा रहा है, हे सविता देवता, यह प्रिय पेय सोम तुम्हें समर्पित है, तुम्हारा है। कृपा करके तुम इसकी रक्षा करो। कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे दूर न कर पाए, हमारा तुम्हारा नैकट्य बना रहे। तुम दिव्य हो, हे सोम देवता, तुम देवों को समर्पित हो जाओ, उन्हें प्राप्त करो और मैं अपना कर्तव्य करूं। मेरा कर्तव्य है जिसको मैं पालन करने जा रहा हूं कि मैं अपने धन धान्य के साथ जन सेवा हेतु मानवों के मध्य जा रहा हूं और जन सेवा में धन के समर्पण के प्रति स्वत्व अर्थात अपनेपन का जो मोह होता है उसका त्याग करता हूं। प्रायः दाता में ये भावना आ जाती है कि मैं दे रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं दानी हूं। तो यह नहीं होना चाहिए। इस विषय में दान की एक बड़ी सुंदर उक्ति है। रहीम जी बड़े दानी थे, तो वो दान देते समय सिर नीचा कर लेते थे। तो किसी याचक ने उनसे कहा कि सीखी कहाँ नवाब जी ऐसी दैनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठें त्यों त्यों नीचे नैन। हाथ तो तुम्हारे देने में ऊंचे उठते हैं लेकिन नेत्र नीचे जाते हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं कौन होता हूँ, मेरा क्या है, जो है सब उस परमात्मा का है। तो अहंकार का त्याग पूर्वक जो दान होता है वही सही दान है। तो साधक कह रहा है
कि मैं धन को जन सेवा में निस्वार्थ भाव से समर्पित करता हूँ और इस प्रकार से मैं विश्वास जमाता हूँ कि दुष्कर्मों के कारण वरुण के पास में बांधे जाने पर जो दंड मिलता है उससे मैं निर्मुक्त जीवन बिताऊं। पद रूपांतरण। हे सविता, यह सोम शक्ति है देव तुम्हारी। हे सविता, यह सोम शक्ति है देव तुम्हारी। इसकी रक्षा करो, यही है विनय हमारी। हे सोमदेव, हो प्राप्त तुम्हें, तुम देवों के ढिग जाओ। मैं जन मंडल में जाता हूँ, मुझे शक्ति पहुँचाओ। मैं मानव सेवा में जाता, मैं मानव सेवा में जाता। त्याग द्रव्य की माया, वरुण पाश से मुक्त हो सकूं। मत क्लेशित हो काया, मत क्लेशित हो काया। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 40वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है वरुण पाश से मुक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम से स्वर पाठ हो जाए। अग्ने व्राता पास्तुवे व्राता पाजा तावाता नूर्मज्जा भूदेखा सात्वाई जो मामाता नुस्तुवज्जा भूदियज्ञो सामाई जाथा यथन्नौ व्राता पाते व्रातान्यानुमे दीक्षान् दीक्षा पातिरामग्वस्ता नूतापस्तापस्पातिः। इस 40वें मंत्र में यह कथित है कि साधना में उपासक और उपास्य में तादात्म्य हो जाना चाहिए, दोनों में एकत्व आ जाए, मैं और तुम का भेद मिट जाए। इस हेतु अग्नि रूप परमात्मा से निवेदन किया जा रहा है कि अग्नि, हे अग्निदेव, व्रतपाह, तो तुम तो व्रत और नियमों के पालक हो। त्वय व्रतपाह, तुझ व्रत पालक के सम्मुख मैं व्रत में स्थिर रहूं और व्रत काल में तनु तो हमारा तन तुम्हारा तन हो जाए, जो तुम्हारा शरीर है वो हमारा शरीर हो जाए, उसमें भिन्नता न रहे, एक रूपता हो जाए। तम इदमयि, वह यह मुझ में स्थिर हो, यानी यह भावना मुझ में दृढ़ हो जाए, तादात्म्य हो जाए। व्रतपते, हे व्रत पालक अग्निदेव, नवव्रतानि, हम दोनों के व्रत नियम यथम जैसा होना चाहिए वैसा संपादित होता रहे, परिपूरित होता रहे। तुम उसे परिपूरित करो, संपादित करो। दीक्षापति ने अग्नि में
दीक्षा अन्न वस्त्र दीक्षा जन्य नियमों को अनुमोदित किया है, उसे मैंने स्वीकार किया है। तपस्पति तपः अनु, तप पालक अग्नि क्रमशः हमारी तपस्या को स्वीकार करें। भाव विस्तार एक स्वर में कह दिया जा रहा है शब्दार्थ के पश्चात। हे अग्निदेव, तुम व्रत पालक हो, अतएव हमारे व्रत की रक्षा करो। व्रत काल में हम दोनों का शरीर परस्पर संयुक्त हो, एक रूप हो जाए, अर्थात परस्पर भेद न रह पाए, तादात्म्य स्थापित हो जाए। हे व्रत पालक अग्निदेव, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का प्रकाशन करो। दीक्षा पालक अग्नि ने हमारी दीक्षा को स्वीकार कर लिया है, ऐसा मुझे विश्वास हो गया है। तपस्पति अग्नि हमारी तपस्या को स्वीकार करें, हमें धन्य करें। पद्य रूपांतरण। हे अग्निदेव व्रत पालक हो, हे अग्निदेव व्रत पालक हो, व्रत रक्षण करो हमारा। व्रत पाल मध्य तादात्म्य रहे, व्रत काल मध्य तादात्म्य पूर्ण हो मेरा और तुम्हारा। करो प्रकाशन श्रेष्ठ कर्म, करो प्रकाशन श्रेष्ठ कर्म का। देव सदैव हमारे दीक्षा को तप को मेरे स्वीकार करो प्रभु प्यारे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संपत्ति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 41वें मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कृपा युक्त समुन्नत जीवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ग्रेतायो ने पीव प्रप्रायजिया पातिन तीरस्वाहा। इस 41वें मंत्र में यह निवेदन है कि परमात्मा हमारे सारे आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का विनाश करें, क्योंकि शत्रु जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। उनके विनाश के लिए परमात्मा से शक्ति याचना आवश्यक है। मनुष्य दुखी रहता है, असफल रहता है, इसलिए कि आंतरिक शत्रु काम क्रोध लोभ मद मोह आलस्य ईर्ष्या आदि और बाहर के शत्रु भी उसे सन्मार्ग पर चलने में बाधक बनकर उपस्थित होते हैं। तो इन सबसे निपट कर आगे जीवन में बढ़ना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। अस्तु उस परमात्मा से, व्यापक देव से, विष्णु से प्रार्थना है कि वे जीवन को हमारे शत्रुहीन बनावें, विस्तृत बनावें। विष्णु हे व्यापक विष्णु देवता,
उर विक्रमस्व, उर माने व्यापक, विक्रमस्व माने विक्रम दिखाओ, यानी हमारे समस्त शत्रुओं के विनाश में अपने व्यापक शक्ति का प्रयोग करो। क्षयाय, क्षय कहते हैं घर को, क्षयाय माने गृह के प्रति। तुम हमें उत्तम आवास देने की तत्परता दिखाओ। उरुकृज, उर माने व्यापक, विस्तार, इसके हेतु हमें उरुकृज माने विस्तृत बनाओ, हमें पूर्ण रूप से विकसित करो। घृत यौने, हे घृत से वृद्धि पाने वाले, ऊर्जा से संपन्न ऊर्जस्वल देव, घृतम प्रपिब, तुम घृत का विशेष पान करो जो हमारे द्वारा प्रस्तुत है, उसको स्वीकार करो। यज्ञ पतिम प्रतिर, और जो यज्ञ करा रहा है, यज्ञपति है, यजमान है, उसको तुम कठिनाइयों से पार लगाओ। स्वाहा, एतदर्थ तुमको स्वाहा पूर्वक हवि समर्पित की जा रही है। तुम यजमान को अतिशय वृद्धि दो, तुम्हारे निमित्त यह हव्य द्रव्य समर्पित है। हे व्यापक परमात्मन, हमारे शत्रुओं के विनाश के प्रति व्यापक पराक्रम दिखाओ, हमारा आवास विकसित कर उसका प्रत्येक दृश्य से विस्तार करो, संपन्न करो। ऊर्जा से विकसित परमात्मन, तुम ऊर्जा स्वरूप हो, तुम्हारा संपूर्ण विकास ऊर्जामय है। हे परमात्मन, तुम ओज तेज परिपूर्ण हुए यजमान को वृद्धि प्रदान करो। तुम्हारे निमित्त सहोच्चारण पूर्वक यह हवि समर्पित कर रहा हूं। पद रूपांतरण है, हे व्यापक परमात्मन, मेरे सारे शत्रु मिटाओ। हे व्यापक परमात्मन, मेरे सारे शत्रु मिटाओ, हमको विस्तृत भवन दिलाओ, विस्तृत करो, बसाओ। हे बल पुंज प्रभु, वह बल दो, प्रगति करें यजमान, साहोच्चारण पूर्वक हवि अर्पित तुमको भगवान। साहोच्चारण पूर्वक तुमको हवि अर्पित भगवान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 42वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है उपयोगी वनस्पतियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अत्यन्यान् आगान्नान्यान् उपागामर्वाक्त्वा पारेभ्यो वेदं पारो वारेभ्यः तन्त्वा जुषामहे दे वह्वनस्पतिभिः
पाते देवाय जियायै ते वात्वा देवाय जियायै जोखं तां वृषणवेत्वा ओखाभेतराय स्वस्वाधीते मयि नक्कु हिक्कुसीः। यज्ञीय प्रयोजन में वनस्पतियों की भूमिका और उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। वनस्पतियां, वृक्ष, लताएं आदि जीवन में कितनी उपयोगी हैं कहने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक कार्य वनस्पतियों पर आधारित है। वनस्पतियों से घर निर्माण और तमाम उपकरण बनते हैं। साथ साथ यज्ञीय प्रयोजन भी पर्याप्त मात्रा में रहता है। यूप यानी जो यज्ञ स्तंभ होते हैं वो भी वनस्पतियों से ही गढ़ करके बनाए जाते हैं। जो समिध है वो भी वनस्पति की ही रहती है, यानी काष्ठ आदि से ही अग्नि का प्रज्वलन होता है यज्ञवेदी में। तो वनस्पतियों का व्यवहारिक जीवन में और यज्ञीय प्रयोजन में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमारी आज परंपरा है, वेद परंपरा है कि जो हमारे उपयोग में आता है, जो हमारा हिती बनकर आता है, हम उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करें, उसे धन्यवाद दें। इस संदर्भ में याज्ञिक प्रयोजन में उपयुक्त उपयोग में लाने वाली वनस्पतियों के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। वनस्पति देव, हे देवस्वरूप वनस्पतियों, हम तुम्हें पाएं। अन्य जो मूर्ख हैं, तुम्हारे महत्व को नहीं समझते हैं, वे तुम्हें न पा सकें, ना उपगाम वे न पा सकें। अन्यान अति अराम, शत्रुओं का तुम आक्रमण करो, अतिक्रमण करो। शत्रु जो द्वेष रखते हैं हमसे और याज्ञिक प्रयोजन से, उनसे तुम दूर रहो, उनका इष्ट न होने पावे। देवा जो विद्वान हैं, यज्ञीय जीवन हेतु समर्पित हैं, वे तुम्हारा सदुपयोग करें। भिन्न भिन्न रूपों में, यूप रूप में, समिध रूप में। देव यज्ञ के लिए परेभ्यः परः अवरेभ्यः अर्वाक, उत्तम से उत्तम हमारे समीप से समीप तुम आओ। यानी हे वनस्पतियों, तुम हमारे बनकर हमारे समीप आओ। तम त्वा अविदम, उस तुमको वनस्पति को मैं उत्तम प्रयोजन हेतु प्राप्त करूं। मां हिंसी, तुम
हमें हिंसित या पीड़ित न होने दो। हे वनस्पति देव, तुम हमें पाएं और हम तुम्हें पाएं, तुम हमको पाओ हम तुमको पाएं, हमारा तुम्हारा पारस्परिक सौमनस्य रहे। अन्य मूर्खों अथवा शत्रुओं अथवा यज्ञ विरोधियों को तुम न उपलब्ध हो पाओ। हम शत्रुओं का अतिक्रमण करें, उनको नीचा दिखाएं। विद्वान देव यज्ञ के लिए तुम्हारा उपयोग करें, समिति के रूप में, यूप आदि के रूप में। तुम सर्वोत्तम रूप में हमारे समीप हो और सदैव बनी रहो। मैं तुम्हें प्राप्त करता रहूं। यज्ञ के रूप में, यज्ञ प्रयोजन के संपादन हेतु एवं अन्य लोकहित प्रयोजन से तुम्हारा उपयोग होता रहे। तुम मुझे हिंसित न होने दो, हमें कष्टित न होने दो। हे औषधे, हे वनस्पतियों, तुम हमारी सर्वथा रक्षा करो। पद्य रूपांतरण है, हे वनस्पते, तुम पास हमारे आओ, शत्रु तुम्हें मत पाए, निकट न उनके जाओ, हिंसित मत होने दो, कृपया रक्षा करो हमारी। हे औषधे, हे औषधे, यज्ञ में हित कर, जय जयकार तुम्हारी हो, जय जयकार तुम्हारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सभी यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 43वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है रचनात्मक दृष्टिकोण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर्ग पाठ हो जाए। दियां मालेखीरन्तार्क्षम्मा यज्ञोऽसीः पृथिव्या सम्भावा आयज्ञो हित्वा सुवाधीतस्तेति जानाः प्राणिनायामाः ते सौभागाय आतस्वन्दे भगवानस्पाते शातावालेशो वीरो हासाहस्रावालेशा विवायज्ञो रुहेमा हरिः ॐ श्रीवाजसनेयसंहितायां पञ्चमोऽध्यायः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। इसमें ऋषि ने मानव जाति को रचनात्मक और सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु सम्मति दी है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए अहंकारवश अथवा अन्य किसी कारणों से जल थल नभ सब में विकार और विनाश की प्रस्तुति करता रहता है। यह मानवता के लिए अहितकर है।
तो इस संबंध में संबोधित करते हुए मानव को रचनात्मक जगत की ओर, क्षेत्र की ओर प्रेरित करते हुए कह रहा है ऋषि कि हे मनुष्यों, द्याम मां त्वैशीष, तुम दिलोक के पदार्थों का विनाश न करो। अंतरिक्षम मां हिंसी, उसी प्रकार अंतरिक्ष में व्याप्त किसी भी पदार्थ को दूषित या विनष्ट न करो। पृथिव्याः संभव, पृथ्वी पर मिलजुल कर संभावित जीवन, उपयोगी जीवन बिताओ। ते जाना, प्रेत जाना, तीक्ष्ण, सधीति माने कुठार, जो तुम्हारा तीक्ष्ण कुठार है उसको तुम सुधार, उपकार और रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रयोग करो। कुठार के माध्यम से, स्वजीति माने कुठार, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ के माध्यम से तुम सब महते सौभाग्य, तुम लोग महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कार्य करो और तुम जो हो इसके द्वारा दुष्टों का नाश करो। दुष्टान जहि, दुष्टों को नष्ट करो और व्रतपूर्ण जीवन बिताओ, नव निर्माण करो। शत वर्षः विदोह, और इस प्रकार से रचनात्मक और नव निर्माण युक्त जीवन का विकास करते हुए शिष्य में स्वर्ग को उतारो, नवीन विकास से इस शिष्य को सजाओ और शतवल्षः विरोह, 100 वर्षों तक प्रगतिशील जीवन बिताओ। वयम सहस्रवर्षाः, हम सब 1000 वर्षों तक बढ़ते रहें, विकास करते रहें, हमारी विकास परंपरा कभी बाधित न हो, कभी क्षीण न हो, वह सैकड़ों हजारों वर्ष तक चलती रहे। हमारा जीवन शतायु हो, शतायु से ऊपर सहस्रायु तक जाए और वो निरंतर विकास की परंपरा को बढ़ाता रहे। भाव विस्तार गद्यात्मक पंक्तियों में है, द्विलोक के पदार्थों का विनाश न करो। हे मनुष्यों, तुम द्विलोक के पदार्थों का विनाश न करो। अंतरिक्ष में किसी पदार्थ का नाश न करो। पृथ्वी पर मिलजुल कर सहयोग पूर्वक जीवन बिताओ। तीक्ष्ण कुठार जो तुम्हारे हाथों में है उसका तुम रचनात्मक प्रयोग करो। शत्रुओं के विनाश के लिए उसका प्रयोग करो। वो तुम्हारे सौभाग्य का कारण बने। वह रण में शत्रु संहार करे और वन काष्ठों को काट कर तुम नव निर्माण करो।
यज्ञ में यूप आदि और यज्ञ सामग्रियों का उसके माध्यम से विकास करो, निर्माण करो, और जो समित है उसका तुम उस कुठार के माध्यम से वनस्पतियों को काटकर उसका सही उपयोग करो, रचनात्मक उपयोग करो। तो विश्व वृक्ष वनस्पतियों को तुम यूं ही न काटो, वरन उन्हें विकासात्मक दृष्टिकोण से, उन्हें नवनिर्माण के दृष्टिकोण से, उन्हें लोक कल्याण के दृष्टिकोण से, याज्ञिक जीवन के विकास के दृष्टिकोण से प्रयोग करो। तुम्हारा कुठार दुष्ट शत्रुओं के विनाश के लिए हो और वह वनस्पतियों पर इसलिए प्रयोग हो कि उसके द्वारा याज्ञिक वस्तुओं का निर्माण हो, समिधारी का उसके द्वारा विधिवत प्रयोजन, विधिवत निर्माण हो, विधिवत प्रस्तुति हो। इस प्रकार से तुम्हारा अगर कुठार उठे तो रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर उठे, विनाशक, सत्संहारक, निरर्थक रक्त बहाने के लिए या वस्तुओं को काट पीट कर नष्ट करने के लिए न हो। रचनात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता तुम्हारे जीवन में हो, तुम सब संगठित रहो और 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक प्रगतिपूर्ण, विकासपूर्ण जीवन बिताते रहो। भूनभ पद रूपांतरण है। भूनभ को संपदा मनुष्यों, भूनभ की संपदा मनुष्यों नष्ट न करने, नष्ट न करो बचाओ। भूनभ की संपदा मनुष्यों नष्ट न करो बचाओ। दोहन करो न उनका और प्रदूषण मत फैलाओ। कर में कठिन कुठार संभालो, कर में कठिन कुठार संभालो। अरि को मार भगाओ, नव निर्माण करो। विकास अति दीर्घ करो, सुख पाओ। इस प्रकार से हमने इस उपयोगी मंत्र के संदेश को सुना। सुधी श्रोताओं, हम सब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के अंतिम 6 मंत्रों का अध्ययन किए और अब उपसंहारात्मक इन 6 मंत्रों के विषय में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, सूचनाएं प्राप्त करेंगे। और सर्वप्रथम यह जान लें कि अब तक हम सब कितने मंत्र पढ़ चुके हैं, व्याख्यायित कर चुके हैं। उनकी संख्या 208 हो चुकी है और इस 5वें अध्याय के 38वें मंत्र में प्रगतिपूर्ण जीवन हेतु प्रार्थना है। 39वें मंत्र में जीवन लोक से विकसित हो, लोकहित में लगे और लोक कल्याण करे, इस भाव से प्रेरित है। 40वां मंत्र लोक सेवा से बंधन मुक्ति का संदेश देता है। 41वां मंत्र उपासक और उपास्य में तादाद में होना चाहिए। जो हमारा उपासक है या हम जिसके उपासक हैं, तो जो उपास्य और उपासक हैं उनमें परस्पर वैर विरोध
खींचतान या अन्य अवरोध, आलस्य आदि जन्य विकार न उत्पन्न होने पावे, तो उपासक और उपास्य में तादात्म्य स्थापित हो। 42वें मंत्र में वनौषधियों का, वनस्पतियों का उपयोग बताया गया है। उनके द्वारा यज्ञीय प्रयोजन की पूर्ति होती है, यूप आदि गढ़े जाते हैं, साथ साथ समिधि उनके द्वारा ही मिलती है। तो कुठार का प्रयोग वनस्पतियों के निरर्थक विनाश के लिए न हो, वरन यज्ञोपयोगी जीवन के लिए हो। वनस्पतियों का संरक्षण परम आवश्यक है। इसी प्रकार से 43वें मंत्र में भी वनस्पतियों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार, उनका रचनात्मक उपयोगी कार्यों में लगाना एवं एक उन्नत जीवन की प्रस्तुति का कथन किया गया है। मनुष्य विकसित हो, मानवता के विकास का क्रम रुके नहीं, वो निरंतर सैकड़ों सहस्रों वर्षों तक समुन्नति की ओर, प्रगति की ओर चलता रहे, यह संदेश है। विकसित मानवता में मानव सुख और समृद्धि के साथ सुखद जीवन व्यतीत करे, यह संदेश इस 5वें अध्याय के समापन में दिया गया है। हम इन मंत्रों में छिपी हुई भावनाओं को रहस्यात्मक और हितात्मक लोकरक्षक विचारों से अवगत होकर उसे जीवन में लाएं, इन मंत्रों के सांचे में अपने जीवन को ढालें और यज्ञीय जीवन व्यतीत करें। यह यज्ञ प्रधान या कर्म प्रधान वेद है। इस वेद में अध्यायों में यज्ञात्मक मोड़ भी दिया गया है। जो वस्तुएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, वो एक प्रकार से किसी देव को समर्पित करके कर्मकांड मोड़ को भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन वे एक पूजा पद्धति कर्मकांडिक योजना से प्रेरित हैं, जिसका मूल मंत्रों में नहीं मिलता है। कर्मकांड के सांचे में यजुर्वेद को ढाला गया है और किसी हद तक आवश्यक भी है। कोई व्रत होता है तो उस व्रत में जो मुख्य पाठ होता है, उस पाठ के अतिरिक्त और भी कुछ जोड़ा जाता है उसे कर्मकांडिक बनाने के लिए। और भी कुछ क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं जो स्वाभाविक है। तो इन सबको दृष्टि में रख करके हम वेद मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण मंत्रों के मूल में छिपे हुए मानव कल्याण की भावना को उजागर करना है। उसका कर्मकांडीय रूप अपने स्थान पर है, उसका प्रयोग हो, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है। उसका अपना महत्व है। मैं उसके आध्यात्मिक और सामाजिक रूप पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। तो आशा है कि श्रोतागण लाभ उठाएंगे। यदि किसी प्रकार का संदेह हो
तो उसको रचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाए, समाधान उसका हो और वेद की भावना का, उसके प्रयोजन का विकास हो। यह मेरा अनुरोध है। और इसके साथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।